क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे सब लोग। The first term of an AP is 5, the last term is 45, and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. अब मुझे बताओ क्या क्या गिवन है इसमें। The first term of an AP is 5, मतलब A क्या है 5, लास्ट टर्म इज 45, मतलब क्या गिवन है L गिवन है 45, एंड द सम इज 400, इसका मतलब SN सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 400। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब क्या निकालना है हमको। भावेश बताओ क्या निकालना है। और N एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज D। हमें दो चीजें निकाल के देनी है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बताओ। कौन सा फॉर्मूला लगाएं। SN का, वहां से क्या आएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं। A प्लस एल, क्योंकि SN का फॉर्मूला है हमारे पास N/2 A प्लस एल, where SN is 400, N/2 A is 5 and L is 45। सिंप्लीफाई करो, 400 इक्वल्स टू N/2, दिस इज 50, कैंसिल आउट करो 25, 400 अपॉन 25 इज व्हाट 16, तो N आ रहा है 16, N की वैल्यू आ चुकी 16। अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है। N इज 16, ध्यान देंगे सब लोग। N 16 आ चुका है, D फाइंड आउट करना है। D के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। AN की वैल्यू क्या है इस केस में। AN इज व्हाट L गिवन है, L गिवन है मतलब आपके पास nth टर्म गिवन है। nth टर्म इज 45, A is what 5, N minus 1, N is 16 minus 1 and D। सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 40 इक्वल्स 15D, सो 40 अपॉन 15 इज D, ये हो जाएगा 8/3, सो D is 8/3 and N is 16। क्लियर हुआ सबको। हमने पहले SN का फॉर्मूला लगाया, N निकाला एंड देन हमने D निकाला। क्वेश्चन 6, the first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? First term is what 17 and last term is 350, ठीक है। और कुछ गिवन है क्या, कितना है 9, और क्या फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी टर्म्स, तो क्या फाइंड आउट करना है मतलब AN, N कितने नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इज व्हाट N, है ना। अगर N भाई L गिवन है मतलब आपके पास nth टर्म तो गिवन है ऑलरेडी, आपको N फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स, और क्या फाइंड आउट करना है एंड देयर सम, दैट मींस सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर है सबको। अब क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं भाई हमारे पास, बताओ। सम ऑफ n टर्म्स A है, L है, D है। क्या आप N निकाल सकते हो क्या पहले, किसके फॉर्मूले से। AN के फॉर्मूले से। L मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म। आपको पता करना है वो nth टर्म कौन सी टर्म है, 5th टर्म है, 12th टर्म है। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स उस एपी में कितने हो जाएंगे, उतने हो जाएंगे। n अगर 12 आ गया तो 12 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। आइडेंटिफाई करते हैं भाई AN, दैट इज A प्लस N माइनस 1D। AN में L की वैल्यू डालेंगे क्योंकि लास्ट टर्म ही हमारी nth टर्म होगी। A है क्या हमारे पास 17, N नहीं है, D कितना है 9। सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 333 डिवाइडेड बाय 9 N माइनस 1, कैंसिल आउट करेंगे 1113, और डिविजिबल हो जाएगा 3 3 9 7, सो N माइनस 1 इज 37, N इज व्हाट 38। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास इस एपी में कितने हैं 38 हैं। फाइंड आउट क्या करना है आपको, SN कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, N/2 2A प्लस N माइनस 1D। S 38 निकाल रहे हैं अब इस केस में हम, N/2 2A प्लस N माइनस 1D। अच्छा इसमें मैं लास्ट टर्म वाला लगा लू ना, L भी गिवन है आपके पास, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो, N/2 A प्लस L, S 38, this is 38/2, A is 17 and L is 350। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास सम ऑफ n टर्म्स या फिर सम ऑफ 38 टर्म्स आ जाएगा। किसी ने निकाल लिया क्या आंसर, क्या है आंसर इसका।
क्वेश्चन नंबर 7. Find the sum of first 22 terms of an AP in which D is 7 and 22nd term is 149. क्या फाइंड आउट करना है हमको इसमें? S S what? 22. D गिवन है 7 एंड 22th टर्म, इसका मतलब 22nd टर्म, इसका मतलब A22 गिवन है आपके पास कितना? 149. क्लियर है? अब किस चीज का फॉर्मूला लगाएं कि हमारे पास S22 आ जाए? सबसे पहले तो A और D दोनों होना चाहिए। है क्या मेरे पास? नहीं है। क्या मैं डायरेक्टली यूजिंग दिस S22 निकाल सकता हूं क्या? अगर मैं लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाऊं तो लास्ट टर्म में L क्या होगा? इस केस में L की वैल्यू क्या है? 149. सबको समझ में आ रहा है ना? सम ऑफ 22 टर्म्स निकाल रहे हैं और 22nd टर्म ही मेरे पास गिवन है, इसका मतलब लास्ट टर्म गिवन है, तो A प्लस एल तो लगा सकते हैं। मेरे पास N भी है, L भी है, बट A नहीं है, तो पहले A निकालना पड़ेगा। A कैसे निकालेंगे? इसी का फॉर्मूला लगा के। किसका? A22. सो A22 इज व्हाट? A प्लस 21D। A22 की वैल्यू पुट कर दो 149। A हमें नहीं पता, 21 टाइम्स 7 तो हो जाएगा आपके पास 149। A प्लस 147 माइनस में लेके आएंगे 2। A इज व्हाट? 2। A मिल चुका है मेरे पास 2। A और D आ चुका है। अब हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं? S22 कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? N/2 A प्लस L। L क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि 22nd टर्म ऑलरेडी गिवन है। S22, so 22/2. A is what? A is 2 and L is 149. S22 is what? 11 और 149 प्लस 2 हो जाएगा 151। ऐड करो भाई, मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 1661. So sum of 22 terms is 1661. Question 8. Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively. S51 हमें निकालना है और क्या गिवन है? सेकेंड टर्म इज 14 एंड थर्ड टर्म इज 18. ठीक है, ध्यान दो भाई। क्वेश्चन में बोला गया है वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ 51 टर्म्स। A2 इज 14 एंड A3 इज 18. अब यहां पर दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, कि ना तो मेरे पास A है ना ही मेरे पास D है। तो प्रोसेस क्या कहता है कि भाई इसका भी फॉर्मूला लगाओ, इसका भी फॉर्मूला लगाओ, दोनों का एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट करोगे, A और D मिल जाएगा। बट आपको याद क्या रखना है? सबका ध्यान यहां पर, याद क्या रखना है हमको कि अगर कोई दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स गिवन है, कॉन्जिक्यूटिव बोले तो एक के बाद एक, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, उस केस में आपको ये प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो भी आंसर मिलने वाला है, बट टाइम वेस्ट होगा। जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो हम डी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, सबको याद हो तो। डी इज व्हाट? A3 माइनस A2, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स गिवन है तो डी डायरेक्टली निकलेगा। क्या आएगा? 18 माइनस 14 विच इज 4। तो मेरे पास डी ऑलरेडी आ चुका। अब डी आ चुका, आपको क्या फाइंड आउट करना है? ए। किसी भी एक का फॉर्मूला पुट कर दो। मुझे पता है A2 इज व्हाट? A प्लस डी। A2 की वैल्यू है 14, A इज मिसिंग, D इज 4, तो A कितना मिल जाएगा? 10। आपके पास A और D दोनों है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? S51 फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला लगाओगे? कौन सा वाला? N/2 2A प्लस N माइनस 1D विच इज 51/2 2 times A 2 times 10 plus 51 minus 1 and D is what? D is 4. सिंप्लीफाई कर लो। So sum of 51 terms is 5610. वो भी चलेगा।
Question number 9. If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms. क्या गिवन है, क्या आइडेंटिफाई करना है, योग्यता बताओ। ध्यान से पढ़ो। फर्स्ट ढंग से पढ़ो। पहले पढ़ लो आराम से, कहीं नहीं भागे जा रहे हम। आराम से पढ़ो, फिर बताओ क्या गिवन है, क्या निकालना है। सम ऑफ 7 टर्म्स इज व्हाट? 49। और क्या गिवन है? And that of 17 terms, that means S17 is what? 289. Then find the sum of first n terms. क्वेश्चन में बोला गया है कि sum of 7 terms is 49 and that of 17 terms is 289. Then find the sum of first n terms. तो ये जो आंसर आएगा Sn, क्या वो कोई एक नंबर होगा? क्या नंबर होगा कि n के टर्म्स में आंसर आएगा? n के टर्म्स में आंसर आएगा, क्योंकि आपको n की वैल्यू नहीं दी हुई है। आपको Sn मतलब n के टर्म्स में ही आंसर देना है ना। तो हमें सबसे पहले तो दो वैल्यूज गिवन है, ना ही मेरे पास a है ना ही मेरे पास d है। तो मेरे पास जब भी a और d नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज गिवन है उनकी इक्वेशन बनाओ, दोनों को एलिमिनेट और सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो, है ना। तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? सबसे पहले S7। S7 इज व्हाट? 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1d। सब लोग ध्यान देना, सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं। S7 इज 49, 7/2 2a प्लस 60। 7 से डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो यहां पर 7 टाइम्स, और 2 को यहां भेज दो, दैट इज 14। क्या मैं 2a प्लस 60 में से और एक 2 कॉमन निकाल सकता हूं? क्या इजी हो जाएगा। 2 कॉमन निकाल लो, a प्लस 3d हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे 7, सो a प्लस 3d इज व्हाट? ये आ गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, S7 निकाल लिया हमने, S17। S17 is what? 17/2 2a plus 17 minus 1d। S17 is 289 equals 17/2 2a plus 16d। क्या मैं डायरेक्टली कैंसिल आउट करूं? 17 का स्क्वायर इज 289। 2 लेके आओ यहां पर, 17 इंटू 2। सेम चीज यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, a प्लस 8d, और 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या? a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। दिस इज इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 इज a प्लस, सेकेंड इक्वेशन लिख लो पहले, और फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। साइन चेंज, a हो गया कैंसिल आउट, 8 माइनस 3 इज व्हाट? 5d इक्वल्स 10, सो d इज व्हाट? 2। d आ चुका, बट मुझे क्या भी चाहिए? a भी चाहिए। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a प्लस 3d, d की जगह डाल रहे हैं 2 इक्वल 7, सो a प्लस 6 इक्वल 7, सो a इज व्हाट? 1। ए भी आ चुका, डी भी आ चुका। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एस एन। बहुत ध्यान से देखना एस एन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। एस एन इज n/2 2a प्लस n माइनस 1d। एस एन इज n/2 2 टाइम्स a is what? 1 प्लस n माइनस 1 एंड d is what? 2। सिंप्लीफाई करो, n/2 2 प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या? n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2n। 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या? n टाइम्स n, विच इज व्हाट? n स्क्वायर। सो सम ऑफ n टर्म्स इज n स्क्वायर। क्लियर हुआ सबको? नोट करो जल्दी से। मार्क क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10 एंड 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट।
हम यहाँ पर 10th का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट सब लोग खुद से करेंगे। शो दैट A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। आपके पास AN की इक्वेशन दी हुई है। 9 - 5 है। हमें एपी चेक करना है वेदर इनकी जो एपी आने वाली है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, वेदर इट इज फॉर्मिंग एन एपी और नॉट। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है? क्या मेरे पास ए गिवन है? क्या मेरे पास डी गिवन है? कुछ भी गिवन नहीं है। ना ही कोई nth टर्म गिवन है। nth टर्म मतलब इन केस अगर ऐसा गिवन होता कि nth टर्म इज 5 या nth टर्म इज 9, ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है हमारे पास। हमारे पास nth टर्म की इक्वेशन दी हुई है। ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। nth टर्म की वैल्यू नहीं गिवन है, क्या गिवन है? nth टर्म की इक्वेशन। इक्वेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? n दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना सबको? अब यहां पर अगर मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, मतलब A1 चाहिए। क्या चाहिए? A1। आपके पास AN है, आपको क्या चाहिए? A1 चाहिए। मतलब आप n की जगह क्या रखना चाह रहे हो? 1 रखोगे तभी तो A1 मिलेगा। अगर मैं पुट कर दूं n की जगह 1, तो A1 इक्वल्स टू 9 - 5 इंटू 1, विच इज वॉट? A1 इज 4। क्या चाहिए आपको? A2। पुट कर लो क्या? n इक्वल्स टू 2। A2 मिल जाएगा आपको 9 - 5 इंटू 2, विच इज -1। A3 भी चाहिए क्या? पुट कर लो n इक्वल्स टू 3। तो A3 मिल जाएगा 9 - 15, विच इज -6। अब इसको वेरीफाई भी करना है वेदर इट इज फॉर्मिंग ऑन एन एपी और नॉट। तो हम बताएंगे देयरफॉर सीक्वेंस इज व्हाट? सीक्वेंस इज A1, A2, A3। A1 is 4, A2 is -1 and A3 is -6 and so on। चेक करो वेदर इट इज एन एपी और नॉट। कैसे चेक करते हैं? डी, एक और टर्म निकाल लें क्या? अगर -4, फोर्थ टर्म भी निकाल लेते हैं। पुट n इक्वल्स टू 4। So A4 is 9 minus 5 times 4 is 20. So A4 is -11। अब हमें चेक करना है वेदर इट इज एपी और नॉट। तो हम करते हैं A2 माइनस ए विच इज -1 -4 जो कि आया -5। अगेन डी चेक करेंगे A3 माइनस A2। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यहां गलती कर देते हैं बहुत लोग, बस -6 -1 लिख के चले आते हैं, फिर -7 हो जाता है, दिस इज नॉट एन एपी करके चले आते हैं। -6 माइनस -1 वैल्यू पुट करनी है। सिंप्लीफाई करोगे -6 + 1 विच इज -5। फिर चेक करेंगे हम लास्ट टाइम A4 - A3। A4 इज -11 माइनस -6 विच इज अगेन -5। क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है क्या? यस। तो हम लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it forms an AP। सब लोग इसको नोट करेंगे और इसका फर्स्ट पार्ट घर से करके आएंगे। देखो 10th क्वेश्चन में हमने बता तो दिया ये एपी है, आखिरी में स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, ऑल्सो फाइंड इट्स 15th टर्म। तो आपको सम ऑफ 15 टर्म्स, तो आपको S15 निकाल के भी देना है। सबको निकालना आ जाएगा S15, 15/2 2a + n - 1d। ठीक है, ये भी सब लोग खुद से करेंगे, घर से करके लाएंगे। S15 करना सबको आता है, ए भी है, डी भी है, सारी वैल्यूज है। क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है एग्जाम्स में, तो बहुत ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। बोल रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n - n स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब क्या? Sn। Sn इज व्हाट? 4n - n स्क्वायर। अब Sn की वैल्यू नहीं गिवन है, क्या गिवन है?
इक्वेशन। हम n की वैल्यू चाहे तो 1 पुट करके 2 पुट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म का सम होता है क्या? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म मतलब आपको a फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? दैट इज s2। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? दैट इज a2। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड द nth टर्म। देखो भाई दिया कितना सा है, निकालना कितना कितना सारा है ना? तो अब एक ही चीज से हमको इतनी सारी चीजें निकालनी है। अब यहां पर मुझे बताओ कि अगर मैं 1 पुट करता हूं, इन केस अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूं, S1 किसको डिनोट करता है? S1 मतलब क्या? सम अप टू। S2 मतलब क्या? सम अप टू 2 टर्म्स। S10 मतलब क्या? सम अप टू 10 टर्म्स। S1 मतलब क्या? सम अप टू 1 टर्म। भाई एक टर्म का सम होता है क्या? एक टर्म का सम मतलब वो टर्म खुद। इसका मतलब अगर मैं S1 निकाल रहा हूं मतलब मैं किसकी वैल्यू दे रहा हूं वहां पर? A1, फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे रहे हैं। क्वेश्चन में पढ़ोगे तो ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, फाइंड द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। तो यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करें, पुट n इक्वल्स टू 1, क्या मिलेगा? S1 which is 4 into 1 minus 1 square which is 3। S1 is 3 therefore A is also 3। ये स्टेटमेंट सबको समझ में आई? S1 मतलब सम अप टू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा? वो फर्स्ट टर्म खुद ही होगा। इसका मतलब S1 आ चुका 3, therefore A is 3। A मिल चुका। अब मुझे क्या चाहिए? S2। S2 करने के लिए n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? 2। पुट n equals to 2। So S2 is 4 into 2 minus 2 squared. So S2 is 8 minus 4 which is 4। तो आपके पास A मिल चुका, आपको S2 मिल चुका। क्या चाहिए अब? A2। A2 कैसे निकालें? A प्लस डी, A तो है, D नहीं है बस। S2 का फॉर्मूला लगा दें क्या? और इजी तरीका है इसको करने का। S2 का मतलब क्या होता है? S2 इज व्हाट? सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। S2 मतलब क्या? सम अप टू 2 टर्म्स। कौन सी 2 टर्म्स? फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो आपके पास S2 की इक्वेशन आ गई। S2 इज व्हाट? A प्लस A2। S2 की वैल्यू है 4। आपके पास A की भी वैल्यू है क्या है? 3। आपके पास A2 कितना मिल जाएगा? 1। क्लियर है? आपके पास A2 भी है, आपके पास A भी है। सबसे पहला तो काम यह है, A2 और A आ गया, क्या निकाल लो? D निकाल लो। therefore D is what? A2 minus A which is 1 minus 3 which is minus 2। अब डी मिल चुका। अब ए और डी आ गया। अब हमसे जो भी पूछ लो हम बता देंगे। कैसे? हमसे पूछा गया ए थ्री, ए3 का फॉर्मूला बता दो। A10 फॉर्मूला बता दो। AN फॉर्मूला बता दो। वैल्यूज पुट करते हैं भाई। A3 निकालते हैं। A3 इज व्हाट? A प्लस 2D। ए हम निकाल चुके एज 3 एंड डी हम निकाल चुके -2। सो A3 इज 3 minus 4 which is -1। सो A3 भी मिल चुका हमें, A2 भी मिल चुका। A10 निकालना है। A10 इज व्हाट? A10 is A plus 9D। So A10 is A is 3, 9 and D is -2। So A10 is 3 minus 18। So A10 is -50। A10 भी निकल गया। अब क्या चाहिए? AN। AN का फॉर्मूला लगाओ। ये भी n के टर्म्स में आएगा क्योंकि हमारे पास n गिवन नहीं है। n के टर्म्स में आंसर छोड़ना पड़ेगा। AN, A is what? 3 and n -1 and D is -2। सिंप्लीफाई करो। 3 प्लस -2n हो जाएगा। माइनस माइनस इज +2। सो an is what? 3 plus 2 that is 5 minus 2n। सो nth टर्म भी हमने निकाल ली, 5 minus 2n। हमने एक ही चीज से इतनी सारी वैल्यूज निकाली। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉप स्टेप क्या था कि आपने Sn से जब S1 निकाला तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ कि S1 जो है वो A ही है। पेपर में ऐसा नहीं लिखाएगा फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड ब्रैकेट में S1। ये तुम्हारे लिए हिंट है अभी। वो पेपर में ऐसा नहीं लिखाएगा। आपको पता होना चाहिए S1 मतलब क्या? फर्स्ट टर्म। ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो आगे नहीं बढ़ पाओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये आइडेंटिफाई कर लिया दो चीजें तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 कितना होगा?
First positive number which is divisible by 6, that is 6. Second positive integer which is divisible by 6 is 12. Similarly, third is 18. Therefore, we have the sequence. Therefore, the sequence is 6, 12, 18 and so on. अब बोला गया है आपको फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब आपको n क्या दे दिया 40, a क्या दिखाई दे रहा है 6, t इज व्हाट 6, 12 माइनस 6, a2 माइनस a 6, और हमें क्या निकाल के देना है Sn, सम ऑफ ऑल 40 टर्म्स हमें निकाल के देना है। तो हमें अल्टीमेटली किसका फॉर्मूला लगाना है S40। क्या मैं यहाँ पर n/2 a प्लस एल लगा सकता हूँ क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म नहीं गिवन है हमारे पास। सो S40 हम लगाएंगे 40/2, फॉर्मूला लिख देते हैं n/2 2a plus n minus 1d, where S40 n is 40, so 40/2 2a is 6 and plus n minus 1, so 40 minus 1 and d is what 6। अब इसको कैलकुलेट करो और आंसर निकालो क्या आ रहा है, सम ऑफ 40 टर्म्स। हो गया बाकी सबका। अब क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क लगाएंगे सब लोग। क्वेश्चन 13 इज होमवर्क एज इट इज क्वेश्चन है विच इज मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल मतलब भाई कि भाई पहला मल्टीपल क्या होगा 8, देन 16, देन 24 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। Find the sum of the odd numbers between 0 and 50. सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, मतलब पहला ऑड नंबर क्या होगा आफ्टर 0, 1, देन 3, देन 5, देन 7 एंड सो ऑन अप टू व्हाट 49। पहला ऑड नंबर 1, देन 3, देन 5, देन 7 एंड सो ऑन एंड द लास्ट टर्म इज 49, क्योंकि पूछा गया है बिटवीन 0 एंड 50 हमें आइडेंटिफाई करने हैं सम ऑफ ऑड टर्म्स। तो ये आ गया हमारे पास सीक्वेंस। मुझे इस पूरे सीक्वेंस का क्या निकालना है, सम। तो सम निकालने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये लास्ट टर्म कौन सी पोजीशन पे आ रही है, कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। वैसे तो ऑब्वियस है कि अगर मेरे पास 0 to 50 दिया हुआ है, 50 है तो उसमें आधे इवन होंगे और आधे ऑड होंगे, तो n क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए। निकाल के देख लेते हैं। a क्या है, a is 1, d is what this minus this, that is 2 एंड nth टर्म हम किसको प्रिज्यूम कर लेंगे 49, और हमें क्या आइडेंटिफाई करना है उसके लिए n आइडेंटिफाई करना है। an का फॉर्मूला क्या होगा a plus n minus 1d, an is 49, a is 1 plus n minus 1 and d is 2। सिंप्लीफाई करो हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 2 equals n minus 1। 48 divided by 2 is 24 plus 1 which is 25। so number of terms कितने हैं हमारे पास 25। और हमें फॉर्मूला कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ, a प्लस एल यूज कर सकते हैं क्या, क्योंकि लास्ट टर्म इस बार आपके पास गिवन है, तो यूज करते हैं S25 के लिए n/2 a plus l। so S25 is 25/2, a is what, a is 1 and l is 49, so 49 plus 1 is 50, 50 divided by 2 is 25, so 25 into 25 is 625। so total number of terms का जब हमने सम किया तो आंसर क्या मिला 625। क्लियर है सबको, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर जितने भी क्वेश्चंस हैं 20 तक, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में बहुत ध्यान से पढ़ना, 15 to 20 सारे इंपॉर्टेंट है। फिफ्टीन टू 20 क्वेश्चन नंबर 15 रीड करेंगे सब लोग, और मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे समझाएगा इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। अ कॉन्ट्रैक्ट on the construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 rupees for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, and etc. The penalty for each succeeding day being 50 rupees more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कौन एक्सप्लेन करेगा? किसी किसी बेंच पे 2 एनसीईआरटी हैं क्या? कल से मुझे सबकी एनसीईआरटी सबके बैग में चाहिए, ठीक है?
बैग, बैग में का मतलब यहाँ पर निकाल के पढ़ने के लिए लानी है भाई। सबके पास एनसीईआरटी सबकी होनी चाहिए भाई, है ना। शेयरिंग इज केयरिंग, ये घर पे यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी बुक लेके आएंगे। नहीं है भाई किसी के भी पास दो। हाँ, तो क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन करेगा? ट्राई करो कोई भी एक। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, बातें बिल्कुल बंद। क्वेश्चन में बोला गया है कॉन्ट्रैक्टर है जिसको अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना, कोई भी कंस्ट्रक्शन का, तो उस पे वो काम कैसे कर रहा है, अगर उसने ड्यू डेट तक काम कंप्लीट नहीं किया तो उसको हर दिन की पेनल्टी देनी पड़ रही है। पहले दिन पे पेनल्टी कितनी है? 200। सेकेंड डे पे पेनल्टी कितनी है? फर्स्ट डे पेनल्टी इज 200 रुपीज। सेकेंड डे पेनल्टी कितना है? 250। थर्ड डे पेनल्टी कितना है? 300। तुम लोग की बातें क्यों चालू हो जाती है मैं इधर मुड़ता हूं तो? ध्यान से नहीं पढ़ोगे। अभी तुमको समझ में आ गया होगा PT1 देखे कि ध्यान से नहीं पढ़ने का नतीजा क्या है, उसके बाद भी नहीं सुधर रहे हैं। 1 घंटा ध्यान से पढ़ो भाई, बिना बातें किए। कंट्रोल कर लो थोड़ा सा। तो हमारे पास फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे का पेनल्टी आ चुका है। अब इसका मतलब क्या है? इसने 30 दिन तक ड्यू डेट के बाद 30 दिन बाद उसने कंप्लीट किया, तो उसको टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा इस पेनल्टी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसने 2 दिन डिले किया, इसने क्या किया? 2 दिन डिले किया, तो इसको कितना पे करना पड़ेगा? 250। कितना पे करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, बोला गया है उसको पर डे का पे करना पड़ रहा है। अगर उसने 1 दिन डिले किया तो उसने 200 रुपए पे कर दिए। उसने 2 दिन डिले किया तो उसने 200 तो पहले कर चुका, पहले दिन का डिले। दूसरे दिन का 250। टोटल 2 दिन में कितना पे किया उसने? 450। 3 दिन का होता तो 750। आ रही बात समझ में? हम ऐड कर रहे हैं नंबर ऑफ डेज का टोटल पेनल्टी निकालने के लिए। तो हमें पता करना है डिले कितने दिन का है? 30 डेज। तो आपके पास सीक्वेंस आ चुका है। सीक्वेंस इज व्हाट? 200, 250, 300 एंड सो ऑन। आपको एन क्या है? कौन बताएगा एन क्या है? 30, क्योंकि नंबर ऑफ डेज 30 है, आपको 30 डेज का सम निकाल के देना है। एन ए इज व्हाट? ए इज 200, डी इज व्हाट? 50। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स, विच इज बेसिकली सम ऑफ 30 टर्म्स। क्या सब लोग निकाल के दिखा सकते हैं सम ऑफ 30 टर्म्स? कौन सा वाला फॉर्मूला लगाए यहां पर? ए प्लस एन लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं। लास्ट टर्म गिवन है क्या? नहीं गिवन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n/2 टू ए इज व्हाट? 200 प्लस n-1, सो 30-1, एंड डी इज व्हाट? 50। अब इसको सिंप्लीफाई करो और आंसर निकाल के दो सब लोग। सो सम ऑफ 30 टर्म्स, दैट इज टोटल पेनल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को सब लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्वेश्चन 16 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 16 ध्यान से पढ़ेंगे। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes. क्वेश्चन में क्या बोला गया है? देयर इज अ टोटल अमाउंट ऑफ 700 रुपीज जिसको आपको 7 प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 स्टूडेंट्स को। बोल रहे हैं ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट प्राइस 100 है तो उसका सेकंड प्राइस क्या होगा? 80। नेक्स्ट प्राइस 60। नेक्स्ट प्राइस 40। मतलब 20 डिक्रीज होता जा रहा है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितना कितना प्राइस, फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, क्या क्या होने वाला है। तो लेट्स से लेट फर्स्ट प्राइस बी, हमने फर्स्ट प्राइस क्या दे दिया? एक्स दे दिया। सेकंड प्राइस क्या मिलेगा बताओ? x-20। एंड थर्ड प्राइस क्या मिलेगा? x-40। इसमें से और -20 कर दोगे क्या हो जाएगा? -40। फोर्थ प्राइस अगर कैलकुलेट करें तो x-60 एंड सो ऑन। ठीक है, आपके पास सीक्वेंस तो आ चुका है। कोई मुझे बताएगा n क्या है? सीक्वेंसेस x, x-20, x-40 एंड सो ऑन। क्या ये एपी बना रहा है क्या? क्या ये एपी है?
है तो ए क्या है, ए तो फर्स्ट टर्म एक्स दिखाई दे रहा है। डी इज व्हाट, 20 और -20, -20 क्योंकि हम नेक्स्ट टर्म कैसे लेके आ रहे हैं, -20 हम सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, -20। एन क्या होगा, 7, क्योंकि आपके पास टोटल 7 कैश प्राइजेस जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तुम लोग मुझे ये बताओ 700 यहां पर क्या गिवन है। ए तो फर्स्ट टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट प्राइस। टोटल आपके पास जितने भी प्राइजेस 7 प्राइजेस देने हैं उनका टोटल जो अमाउंट होगा वो क्या है, 700 है। मतलब आपके पास S7 दे रखा है, दैट इज 700। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है। तो S7 का फॉर्मूला लगाओ, दैट इज 7/2, 2a प्लस ए की जगह पर x है, n-1 दैट इज 7-1 एंड d इज -20। अब इसको सिंप्लीफाई करो, S7 इज 700, सो 700 इक्वल 7/2, 2x ये हो जाएगा 6 इंटू -20, 7 से 100 कैंसिल आउट करो, 100 इंटू 2 इज 200, और ये हो जाएगा 2x -120, 120 को यहां लेके आओ, दैट इज 320 इक्वल्स टू x। 2 को डिवीजन में लेके आओ, x इज व्हाट, 160। आपसे पूछा गया है कि वो 7 प्राइजेस कितने कितने अमाउंट के होंगे, तो x आ गया 160, देयरफॉर फर्स्ट प्राइज इज व्हाट 160, सेकंड 140, ऐसे ही आप थर्ड निकाल सकते हो विच इज 120, फोर्थ प्राइज इज 100, फिफ्थ प्राइज इज 80, सिक्स्थ प्राइज इज 60 एंड सेवेंथ प्राइज इज फाइनली 40 रुपीज। तो ये आ गया आपके पास 7 प्राइजेस जो 160 से चालू हो रहे हैं और 40 तक जा रहे हैं। Question number 17. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्लासेस हैं आपके पास 1 to 12, 1 to 12 में हर एक क्लास के कितने सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस हैं। जो उनका क्लास है वही उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स ईच सेक्शन विल प्लांट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेकेंड क्लास की बात करें तो सेकेंड क्लास में से टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने आएंगे सेकेंड क्लास में से, 6। कैसे आएंगे 6, हर एक से 3 सेक्शन है, हर एक सेक्शन से 2-2 प्लांट्स आने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाएंगे 6। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, क्वेश्चन 17 है ना, 16, नंबर ऑफ प्लांट्स फ्रॉम क्लास 1, क्लास 1 के स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने प्लांट करने वाले हैं, 3, क्योंकि 3 सेक्शंस हैं उसके, और ईच विल प्लांट 1 प्लांट विच इज 3। सिमिलरली नंबर ऑफ प्लांट्स फ्रॉम क्लास 2 कितने आने वाले हैं, 2 into 3 which is 6। नंबर ऑफ प्लांट्स फ्रॉम क्लास 3 which is 3 into 3 that is 9। ऐसा कब तक चल रहा है, कौन सी क्लास तक, 12th। क्या मैं लास्ट टर्म निकाल सकता हूं क्या, नंबर ऑफ प्लांट्स फ्रॉम क्लास 12 कितना हो जाएगा, 12 into 3 which is 36। therefore sequence is what, 3, 6, 9 and so on and the last term is 36। आपको पता करना है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने, ए क्या है 3, एन क्या है कोई बताएगा, एन क्या है 12, क्योंकि 12 क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास का ये है, सेकंड क्लास का ये, थर्ड क्लास का ये 12th क्लास का है, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 12। आपको एस एन फाइंड आउट करके देना है, और आपके पास डी भी है, दैट इज 6 - 3 विच इज 3। सब लोग मुझे एस एन दैट इज S12 की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ जल्दी से। क्या अब यहां पर मैं n/2 a+l लगा लूं क्या, लगा सकते हैं, n/2 a+l लगाओ, सब लोग आंसर निकाल के दो। लास्ट टर्म इज 36, आंसर आ गया सबका।
क्वेश्चन 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबका ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए, बातें बंद। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radius 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, as shown in figure 5.4. What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? Use pi as 22/7। और पीछे देखोगे तो तुम्हारे पास एक फिगर गिवन है जिसमें स्पाइरल काइंड ऑफ फिगर आपको दिखाई देगा। ध्यान दो, हमारे पास बोला गया है हमें सेमी सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। सेमी सर्कल्स कहां कहां पर ड्रॉ करने हैं? विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटली एज ए एंड बी। पहले जब मैं सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा तो उसका सेंटर क्या लूंगा? ए। फिर जब दूसरा सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे उसका सेंटर क्या लेंगे हम? बी। फिर तीसरा जब ड्रॉ करेंगे उसका सेंटर क्या हो जाएगा? सी। एंड सो ऑन, ऑल्टरनेटली हम सेमी सर्कल्स बनाते जाएंगे। पहला जो है सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5, पहला जो हम सेमी सर्कल बनाने वाले हैं वो कुछ बनेगा ऐसा। इसका बोल रहे हैं रेडियस कितना है? 0.5। क्लियर है? अब बोल रहे हैं एक और आप क्या बनाओ? सेमी सर्कल बनाओ जिसका रेडियस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए और उसका सेंटर क्या होना चाहिए? बी। अगर ये 0.5 है, दिस इज ऑल्सो 0.5। 0.5 0.5 इज 1। तो अगर मैं यहां से बनाऊं बी सेंटर है तो सेमी सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। आ रही बात समझ में? अब ये 1 है ना? अब मुझे एक और सेमी सर्कल ड्रॉ करना है 1.5 का, जिसका सेंटर अब क्या होने वाला है? ए होने वाला है। तो अब अगर मैं इसको सेंटर ए लेके 1.5 का ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज 1.5, ए से लेकर यहां तक इस 1.5 एंड यहां से लेकर यहां तक इस 1.5। आ रही बात समझ में? फिर अब मैं नेक्स्ट अगर सर्कल सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा तो सेंटर क्या होने वाला है? बी। और रेडियस क्या होने वाला है? 2। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। और इसको अगर हम बढ़ाते जाएं तो ये एक स्पाइरल काइंड ऑफ फिगर बनता चला जाएगा अगर हम ऑल्टरनेट करके सेमी सर्कल्स ड्रॉ करते चले तो। क्लियर है? अब आपसे पूछा क्या गया है? फाइंड द लेंथ ऑफ दिस सेमी सर्कल, जो स्पाइरल बन रही है इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। लेंथ इज व्हाट? ये जो पाथ है पूरा इसका, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करके देनी है भाई। इसकी वैल्यू क्या है? अगर मैं सिर्फ इस सेमी सर्कल को देखूं, सो दिस इज व्हाट? सर्कमफेरेंस का हाफ, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। फिर इस वाले को देखूं तो सर्कमफेरेंस का हाफ, मतलब सर्कमफेरेंस हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। फिर इसको देखें तो फिर से इसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूले का हाफ, इसके सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले का हाफ। मतलब मुझे सारे सेमी सर्कल्स का सर्कमफेरेंस निकालना है और उनको क्या करना है? ऐड करना है। तब मुझे क्या मिलेगा? सेमी सर्कल का ये जो स्पाइरल है उसका लेंथ मिलने वाला है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, लेंथ ऑफ स्पाइरल। ध्यान से समझना, लेंथ ऑफ स्पाइरल आ कैसे रहा है। पहले मेरे पास एक सेमी सर्कल है विथ रेडियस 0.5, तो यहां पर मैं लिखूंगा सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस को शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, है ना? सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल विथ रेडियस 0.5। ये आ गया पहला टर्म। आ रही बात समझ में? दूसरा टर्म क्या होगा? अभी सिर्फ मैंने कितना निकाला? इसका लेंथ निकाला है। इसके बाद हम इसका लेंथ निकालने वाले हैं, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, जिसका रेडियस क्या है इस केस में? 1। फिर ऐसा सो ऑन कहां तक चलता जाएगा? सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल विथ रेडियस व्हाट? रेडियस व्हाट? 13th सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा? कौन बताएगा? देखो पैटर्न दिखाई दे रहा है। रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल इज व्हाट? 0.5। रेडियस ऑफ 2 इज व्हाट? 1। रेडियस ऑफ 3 इज व्हाट? 1.5। रेडियस ऑफ 4 इज व्हाट? 2। ऐसे ही रेडियस ऑफ अगर मैं तुमसे 12 मांगू, 6। और रेडियस ऑफ 13 इज व्हाट? 6.5। तो इसका रेडियस क्या होने वाला है? 6.5। अब क्या मेरे पास सीक्वेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है?
बनाते हैं। देखो यहां पर क्या बनेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, circumference of circle is 2 pi r and circumference of semicircle is उसका हाफ which is just pi r। तो यहां पर मैं क्या लगाने वाला हूं, pi r which is 0.5। यहां पे मैं क्या लगाने वाला हूं, जीरो सॉरी पाई इंटू 1। फिर अगला क्या आएगा, पाई इंटू 1.5 एंड सो ऑन, कहां तक चलता जाएगा ये, पाई इंटू 6.5। सबको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, सरकमफेरेंस की लेंथ निकाल रहे हैं ऑफ सेमी सर्कल्स। पहला सरकमफेरेंस सेमी सरकमफेरेंस, इसका दूसरा सेमी सरकमफेरेंस, तीसरा सेमी सर्कल सरकमफेरेंस और सो ऑन, कहां तक जा रहे हैं हम, 13th सेमी सरकमफेरेंस। अब यहां पर n तो आपको पता है, नंबर ऑफ टर्म्स 13 है। क्या ये एपी बन रहा है क्या, एपी बन जाता अगर पाई हट जाता तो, क्योंकि पाई अभी एपी बनाने नहीं दे रहा है। आप चाहो तो पाई को रख के भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो पाई को माइनस करके भी सॉल्व कर सकते हो, पाई को कॉमन लेके। देखो आंसर वैसे भी सेम आने वाला है, एपी बन रहा है क्या, दिस माइनस दिस, पाई माइनस 0.5 पाई, क्या बचेगा 0.5 पाई, दिस माइनस दिस 1.5 पाई माइनस पाई, कितना बचेगा 0.5 पाई। है तो ये भी एपी, बट सब में पाई कॉमन दिखाई दे रहा है, हम पाई को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ताकि हमारा सोल्यूशन इजी हो जाए। तो अगर मैं पाई कॉमन ले लूं, क्या बचेगा 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 अप टू कहां तक 6.5। अब ये क्या दिखाई दे रहा है, सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी में मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है वो देखते हैं। मुझे पता है ए क्या है इस केस में, ए क्या है 0.5, डी क्या है 0.5 अगेन, एन क्या है 13। मुझे क्या फाइंड आउट करके देना है, सम ऑफ एन टर्म्स, दैट इज सम ऑफ 13 टर्म्स। तो पाई एज इट इज, अब मैं इसमें फॉर्मूला लगाने वाला हूं, सम ऑफ 13 टर्म्स। लिख लो एक बार कि भाई पाई इंटू हम कर रहे हैं S13। सो पाई S13 का फॉर्मूला क्या है, क्या मैं ए प्लस एल लगा सकता हूं क्या इस केस में, लगा लेते हैं। सो n/2 दैट इज 13/2, a इज व्हाट 0.5 प्लस l इज व्हाट 6.5। सिंप्लीफाई करो, पाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या यूज करना है 22/7। सो 22/7 इंटू 13/2 एंड ये हो जाएगा कितना 7। सिंप्लीफाई करो, 7 से 7 सिंप्लीफाई हो जाएगा, दिस इज 11 एंड 13 इंटू 11 इज व्हाट 143। तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, सेंटीमीटर्स में था मीटर्स में था, चेक करो, रेडियस सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में हमारे पास क्या आ गया, लेंथ, लेंथ ऑफ स्पाइरल इज व्हाट 143 सेंटीमीटर्स। क्लियर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है, केस स्टडी में भी बन के आ सकता है क्वेश्चन, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 19 में फिर से रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? कैसे रखे हुए हैं लकड़ी के टुकड़े, सबसे बॉटम रो में कितने 20, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 17 एंड सो ऑन। कितने लॉग्स रखने हमको टोटल, कितने टोटल 200, टोटल लॉग्स हैं 200, आपको प्लेस करने इस ऑर्डर में 20 नीचे, फिर 19, फिर 18, फिर 17 एंड सो ऑन। आपको ये बताना है जब हमने ऐसा करने लगे तो जो हमारे 200 लॉग्स खत्म हो गए, जो टॉप रो आएगी उस टॉप रो में कितने हमारे पास नंबर ऑफ लॉग्स बचेंगे वो हमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो ये बताओ कितनी रोज बनने वाली है, तो पहले हम एपी बनाने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो में कितने हैं, लास्ट रो में 20, लास्ट सेकंड 19, लास्ट थर्ड 18 एंड सो ऑन। देयरफॉर सीक्वेंस इज व्हाट 20, 19, 18 एंड सो ऑन। क्या सबको ए दिखाई दे रहा है, ए इज व्हाट, डी इज व्हाट 1 -1। ये गलतियां करते हैं हम लोग। देखो एक चीज दिमाग में बैठा लो, जब भी एपी का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, एक चीज ये मेहरबानी कर देना, जब भी डी निकालो वो लिख के निकाल लेना, ठीक है। क्या लिख करना है आपको, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिख के निकाल लेना। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आपका वेस्ट होगा, बट गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। देखो जल्दबाजी में हम रहते हैं, टाइम कम रहता है, हम कर देंगे 20, 19, 1, आगे बढ़ो, सब कुछ सही करेंगे, यहां गलती हो जाएगी पूरा क्वेश्चन गलत। तो ये यही गलती होती है, ये लिख के निकाल लेना, भले एक स्टेप बढ़ा देना, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड वेस्ट होगा आपका, बाकी पूरा काम आपका सही हो जाएगा। 19 -20 करना है, क्या आंसर आएगा
-1, डी आ चुका, ए आ चुका। अब मुझे बताओ 200 क्या है? टोटल लॉग्स हमारे पास कितने हैं? टोटल लॉग्स, टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ जो आपने 20 रखे प्लस 19 प्लस 18 प्लस 17 ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं हमारे पास? 200। तो आपके पास सम ऑफ टर्म्स क्यों? 20 प्लस 19 प्लस 18 टर्म्स ही तो ऐड हो रही है लॉग के फॉर्म में। तो आपके पास सम गिवन है कितना? 200। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? कितनी नंबर ऑफ रोज है? कितनी नंबर ऑफ रोज मतलब क्या निकालना है? एन निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएं? ए प्लस एल लगा सकते हैं क्या? हाँ, नहीं लगा सकते। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन कितना है? 200। एन है क्या? नहीं है। टू ए कितना है? 20 प्लस एन माइनस वन, और डी कितना है? -1। सिंप्लीफाई करो, टू को यहां भेजो, दैट इज 400 इक्वल्स एन, दिस इज 40। बातें क्यों हो रही भाई? ये इधर आएगा माइनस एन, माइनस माइनस इज +1। सिंप्लीफाई करो और एन अंदर 40 प्लस 1 हो जाएगा 41, 41 इंटू एन कितना हो जाएगा? 41 एन, माइनस एन इंटू एन माइनस एन स्क्वायर। सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ। क्या बनेगा? एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 इक्वल्स टू 0। क्या बन रहा है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे सॉल्व करते हैं? मिड टर्म स्प्लिट या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मिड टर्म स्प्लिट कोई लगा सकता है कि फटाफट से? 400 के फैक्टर्स निकलेंगे आपके 2 इंटू दिस इज 4 एंड 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 5। इसको यूज करो और बताओ। 4 2 8 16, 16 और 25 कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? माइनस का 16 एन माइनस का 25 एन प्लस 400 इक्वल्स टू 0। एन कॉमन ले लो, बचेगा एन माइनस 16, माइनस 25 कॉमन लिया, एन माइनस 16 अगेन, एन माइनस 25 और एन माइनस 16। एक आ गया ये, एक आ गया ये, सो एन एस 25 और एन एस 16। अब इसमें से कोई एक नेग्लेक्ट होगा क्या? अभी ऐसा कोई केस है क्या कि मैं 25 को नेग्लेक्ट कर दूं या 16 को नेग्लेक्ट कर दूं? ऐसा कोई भी वेरिफिकेशन में कर नहीं पा रहा। कर पा रहे हैं क्या? 25 भी हो सकते हैं नंबर ऑफ रोज और 16 भी हो सकते हैं नंबर ऑफ रोज। तो हम फिलहाल तो दोनों को कंसिडर करके चलेंगे। अब नंबर ऑफ रोज तो आपके पास आ गए, या तो 25 होंगे या तो 16 होंगे। अब आपसे एक और चीज पूछी गई थी, फाइंड द नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो। टॉप रो कौन सी है? 25th रो या फिर 16th रो? तो जो 25th रो है उसमें कितने नंबर ऑफ लॉग्स हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्या निकालेंगे उसके लिए? ए फर्स्ट टर्म क्या बता रहा है? लास्ट रो में कितने लॉग्स थे। A2 सेकेंड टर्म क्या बता रहा है? लास्ट सेकेंड में कितने लॉग्स थे। A3 क्या बता रहा है? लास्ट थर्ड में कितने लॉग्स थे। तो आपको A25 क्या बताएगा कि 25th रो में कितने लॉग्स थे। तो अगर आपको 25th रो में कितने लॉग्स है वो निकालना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? A25 नंबर ऑफ लॉग्स इन 25th रो विल बी व्हाट? A25। A25 का फॉर्मूला क्या है? A प्लस 24D। A इज व्हाट? 20 एंड डी इज व्हाट? -1। क्या आया? 20 माइनस 24 क्या आया? -4। -4 लॉग्स हो सकते हैं क्या टॉप रो में? -4 मतलब हमको किसी और से लेने हैं, नेगेटिव में हम भाई। ऐसा तो नहीं है, हमारे पास 200 ही लॉग्स थे, हमें 200 ही स्टार्ट करने थे। तो -4 नंबर ऑफ लॉग्स नहीं हो सकता। देयरफॉर n इक्वल्स टू 25 इज नॉट पॉसिबल। तो नंबर ऑफ रोज फाइनली कितने हो गए? नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? 16। और अब अगर आपको पता करना है कि 16th रो में कितने लॉग्स रखे हुए हैं, आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो। तो A16 विच इज A प्लस 15D, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 15 इंटू -1। सो 20 माइनस 15 इज व्हाट? 5। तो टॉप मोस्ट रो में कितने लॉग्स रखे होंगे? 5। और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? 16। क्लियर है सबको? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका केस स्टडी भी बन सकता है। Question number 20. In a potato race, a bucket is placed at the starting point.
which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? सबको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? ट्राई तो करो, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल समझ में नहीं आया. ट्राई करो, ट्राई करने में क्या जा रहा है? हम्म. हाँ हाँ. ठीक है, तो उसको फर्स्ट पोटैटो पिक करना है, कहाँ डालना है? बकेट में. तो अगर उसने फर्स्ट पोटैटो पिक किया और बकेट में डाल दिया, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 मीटर, 10 मीटर. 10 मीटर हुआ भाई, ध्यान दे सब लोग. फिगर ध्यान दें, ये बकेट है, दिस इज 5 मीटर and every other is placed 3 मीटर apart. ध्यान दे, अब इसने स्टार्ट किया स्टार्टिंग पॉइंट से, जाना है कहां तक? फर्स्ट पोटैटो तक, विच इज 5 मीटर अवे. यहां तक आए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया अभी तक? 5 मीटर्स. इसको उठाना है, वापस लेके जाना है, बकेट में डालना है, तो वापस जाने में भी तो कितना डिस्टेंस लगा? 5 मीटर. टोटल कितना डिस्टेंस हो गया? 10. ऐसे ही अगर मैं सेकंड पोटैटो पिक करने जा रहे हैं यहां से फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से, क्योंकि बकेट में डाला पहला वाला, तो वापस यहीं पे आ गए. यहां से सेकंड पोटैटो पिक करना है, वापस लाके डालना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे? कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे? 16, 26. टोटल नहीं, सेकंड पोटैटो पिक करने के टाइम कितना जाना है? 16. पक्का? कैसे? यहां से लेकर सेकंड पोटैटो कितना दूर है? 5 + 3 8 मीटर्स. 8 मीटर्स आने का, 8 मीटर्स जाने का, टोटल कितना हो गया? 16. तो टोटल राउंड ट्रिप लग रहा है भाई एक एक पोटैटो के लिए. तो डिस्टेंस, ध्यान दे सब लोग, डिस्टेंस कवर्ड टू पिक एंड ड्रॉप फर्स्ट पोटैटो. कितना मीटर्स ट्रेवल किया उसने? 5 + 5 दैट इज 10 मीटर्स. ऐसे ही सेकंड पोटैटो को पिक करके ड्रॉप करने में कितना टाइम लग गया? कितना डिस्टेंस लग गया? 8 + 8 विच इज 16 मीटर्स. ऐसे ही बताओ थर्ड के लिए कितना लगेगा? 8 + 3 दैट इज 11. 11 जाने का, 11 आने का, दैट इज 22. सबसे पहले तो ये बताओ, इज इट एपी और नॉट? एपी है. क्यों? this minus this 6, this minus this 6, common difference सेम आ रहा है. therefore sequence is what? sequence is 10, 16, 22 and so on. कितने पोटैटोस पिक करने हैं उसको? 10. तो n कितना है आपके पास? 10. a कितना है? a is also 10. d is what? 6. मुझे निकालना क्या है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस. पहले 10 मीटर्स, देन सेकंड के लिए 16, तो 10 + 16 + 22 प्लस कितना टाइम्स करना है? 10 टाइम्स. मतलब आपको क्या निकाल के देना है? सम ऑफ 10 टर्म्स. 10 टर्म्स ही क्यों? क्योंकि कितने पोटैटोस पिक करने हैं? 10. फर्स्ट के लिए इतना लग रहा है, सेकंड के लिए इतना, थर्ड के लिए इतना. ऐसे कितने टर्म्स होंगे? 10 टर्म्स होंगे. और आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई S10 का? n/2 2a. a is what? 10 plus n-1 that is 10 - 1 and d is what? 6. इसको कैलकुलेट करो सब लोग, आंसर निकाल के दो. टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है? क्या आंसर आ गया? 370. सबका आया 370 मीटर्स. जिनका नहीं आया वो सॉल्व करके आंसर लिखेंगे, डायरेक्टली मत लिख लेना भाई.